बीजेपी शरद पवार गुट के यूनुस शेख शहर शेख ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में मुब्रा पुलिस को दिया ज्ञापन। पार्टी के गायब रहे सांसद सुरेश उर्फ बाल्या मामा को लेकर क्या कहा? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया। अब देश भर में इसका विरोध मुस्लिम समाज द्वारा किया जा रहा है, मुस्लिम संगठनों द्वारा किया जा रहा है। वहीं ऐसे में कुछ सेक्युलर पार्टियों के प्रतिनिधि गायब रहे, जिसको लेकर भी काफी आक्रोश मुस्लिम समाज में देखा जा रहा है। खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के भिवंडी से चुने गए सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा और सुप्रीमो शरद पवार तक। तो इसी मुद्दे को लेकर इस अमेंडमेंट बिल को के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष यूनुस शेख, उनकी युवा नेत्री बेटी सहर शेख, ये अपने साथियों समेत मुब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे को उन्होंने इसके संबंध में अपने विरोध स्वरूप का ज्ञापन दिया। बाहर उन्होंने मीडिया से क्या बात की इस मुद्दे पर और अपने पार्टी के सांसद के गायब रहने पर, सुनिए। जो बिल पास हुआ है उसको लेके हमारे समाज में नाराज, तो उसको ही लेके सहारनपुर के हमको पुलिस स्टेशन में से आपको लेकर देना है, देना है। हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे। आज सैटरडे डेट था, कल संडे है, तो मंडे के दिन हम लोग कलेक्टर के पास जाएंगे। तो ये आपको लेटर हम लोग दिखाएंगे। और आपको सर लेटर स्पेशली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ मीडिया वालों ने भी हमारा क्वेश्चन उठाया कि मुब्रा के सीनियर को लेटर देने का मकसद क्या है, इससे कुछ रिलेशन नहीं है। बट मेरा पर्सनल मोटिव ये आपको लेटर देना कि वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट और आप भी हमको एक सेक्युलर इंसान लगते हो और ऑफकोर्स आप सीनियर हो मुब्रा के। इसका मतलब ये नहीं कि मुब्रा तक ही सीमित हो, आपके खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है, सिफारिश हो सकती है, बात हो सकती है। तो आपको लेटर पढ़ के हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस भी आगे पहुँचेगा। तो बस वो एक उम्मीद में आपको लेटर देगा। हाँ इधर ऐसा जाए, यहाँ से ले लो, हाँ। यहाँ से ले लो। हाँ, ले। सर जी, आप भी यहाँ आई हुई हैं, ये पत्र व्यवहार आपने किया है, सीनियर साहब को आपने दिया है और फिर आप कलेक्टर ऑफिस भी जाने वाली है मंडे के दिन। तो आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे इस पूरे मामले को? बालिया मामा के बारे में भी आपने सुना और उन्होंने आज माफी भी मांगी, तो ये पूरा क्या है, इसका पूरे मामले पे क्या रोशनी डालेंगे? सबसे पहले तो देखिए वक्फ से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि बालिया मामा का जो टॉपिक आप कह रहे हो वो हो चुका, माफ़ी भी आ गई, वो भी आपने बोला। तो पर्सनल ज़ाती लेवल पे लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है और उनके क्या डिसीजंस हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम गवर्नमेंट के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। इसीलिए हमने आज ये एप्लीकेशन मुब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर को सबमिट किया है, ये उम्मीद में कि उनके भी आगे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो भी सिफारिश कर सकते हैं। मंडे को जैसे वालिद साहब ने बताया हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, तो वक्त के अगेंस्ट जो हम हैं और स्पेशली पूरा मुब्रा, भले ही आपको तादाद थोड़ी दिख रही है बट ये दिल से आए हुए लोग हैं जो वक्त के अगेंस्ट खड़े हैं। और वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, हमारा यही बोलना है। प्लस हमारी डिमांड्स है कुछ जो हमको इंशाल्लाह हमको मंडे के दिन कलेक्टर ऑफिस के बाहर ज़रूर बताएंगे। तो लोगों से भी गुजारिश है मेरी, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अपने अपने इलाकों से भले ही छोटी बट आवाज़ ज़रूर उठाइएगा क्योंकि हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। वक्त अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह के रास्ते में दी हुई चीज़ है और उस पर किसी का भी हक नहीं है और उसको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही कॉन्कर कर सकती है और वही वो चीज़ को चला सकती है। तो जो अमेंडमेंट बिल्स में किए गए हैं वो अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इसके अगेंस्ट है और रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं प्लीज़ आप भी अपनी अपनी आवाज़ें उठाइए और वो 232 लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं हम सब मिलकर जिन्होंने वक्त के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। उसमें कई सारे नॉन मुस्लिम भी है जो प्रूव करते हैं कि इंडिया यूनिटी का एग्जाम्पल है। भले हम कम नंबरों से वो चीज़ हार गए, जीत नहीं पाए, बट हमारी यूनिटी इकट्ठा रही 232 लोगों की एक साथ। और इंशाल्लाह दुआ करूँगी कि आगे यूनिटी नंबर में और बढ़े।
तो अभी क्या चाहती है कि आप कि सरकार इस पर रिव्यू करे या जो क्वेश्चन सुझाए गए थे अपोजिशन की तरफ से उस पर विचार करे? यस, ऑपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं चेंजेस करने के लिए, जैसे सरकार ने बोला है आर्बिट्री ऐड किया है उसके अंदर, जिसका मतलब है कि आपको एक डेडलाइन दी जाएगी, वो डेडलाइन के अंदर आपको अपने प्रॉपर्टी को वक्फ के अंदर रजिस्टर करके बताना है। बट जो डेडलाइन है उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज रजिस्टर होना इम्पॉसिबल है, तो जब वो रजिस्टर नहीं होगी तो उस पर गवर्नमेंट का स्टैंप लग जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो इसके अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे हैं जो बिल उन्होंने पास किए, जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, जो कि वो बोल रहे हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट है, वो बर्बादी है हमारे लिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है। तो बस ये चेंजेस जो ऑपोजिशन ने दिए हैं बिल में वो जरूर करनी। सरकार ने कहा है कि हम मुस्लिम में जो पसमानदा लोग हैं उनको उठाएंगे। सरकार की मंशा तो तुमको मालूम है, बोलते क्या है करते क्या है। तो मुझे बताओ, जो ओबीसी लोग आते हैं, जो नीची जाति के लोग आते हैं, सरकार ने कभी उनके लिए कोई आवाजें उठाई नहीं है। ओबीसी के लिए हमेशा लड़ना पड़ा है लोगों को, कोई भी चीज को ले लो आप, कोटा ले लो या कोई भी चीज, हमको हमारे हक के लिए लड़ना पड़ा। क्यों लड़ना पड़ा? डेमोक्रेसी है ना, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो लोगों को ये चीज के लिए तो लड़ने की भी जरूरत नहीं, बट लोग लड़ते क्योंकि सरकार मानती नहीं है। अभी भी जब आप बोल रहे हो कि मुस्लिम के हक में हम ये पास कर रहे हैं, एक मुसलमान बताओ जो ये बिल से खुश है। जब मुसलमान खुश ही नहीं है तो आप उसके हक में ये बिल कैसे पास कर सकते हो? आपको डेमोक्रेसी में रहते हुए वो कम्युनिटी का सुनना चाहिए कि ये कम्युनिटी हमारे डिसीजन से एग्री करती है कि नहीं करती है। आपने सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को हर्ट किया। इनुस भाई, आज आप अपने लोगों को लेके यहाँ मुमरा पुलिस चौकी के सीनियर को आपने कुछ पत्र व्यवहार दिया है, तो आपने क्या पत्र व्यवहार दिया है, इस पे क्या रोशनी डालना चाहिए? देखिए, ये वक्फ बोर्ड का जो मामला सभी को पता है कि छुपा नहीं है, जो बिल वक्फ बोर्ड के पास हुआ है, मुसलमानों के दिलों में जो नस्तर की तरह छुपा है, उसको लेके हमने हमारा विरोध दर्ज किया यहाँ पर। यूनिटी की जो टीम है, हम लोग हैं, ये जो बिल पास हुआ है इससे मुसलमान नाखुश है, और जो इसके अगेंस्ट में जिन लोगों ने वोटिंग किए उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। इस बिल के अंदर अगर उनकी कुछ मांगे, जो भी मांगे थी वो बिल में अगर वो बोल रहे थे कि इसको ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ये टोटली जो हुआ है ये संविधान के अधिकारों का हनन है, जिसको लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट जा भी रहे, और असदुद्दीन ओवैसी जो है शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी उसको लेकर। 2 याचिकाएं है ना, 2 याचिका। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहल की, इसके अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और उम्मीद है इंसाफ की उनके साथ। तो हमने यहाँ से पहल की है, और मंडे के दिन हम लोग जो है, देखिए रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट का जो कलेक्टर होता है, तो हम कलेक्टर को भी मंडे के दिन जाके हम उनको भी मेमोरेंडम इसके बारे में देंगे। शरद पवार साहब की जो ये पार्टी है, इसमें से कुछ लोग वहां पर पहुंचे नहीं थे, जैसे बालिया मामा का नाम लगातार आ रहा है, उन्होंने आज पत्रकार परिषद लेके माफी भी मांगा है, तो उसको लेके आप क्या कहें? बालिया मामा बीमार थे बोलते हैं, उनकी तबीयत खराब थी। देखो, आदमी बीमार हो जाता है, कभी कभी नाटक करके बीमार होता है, और कभी कभी सही में बीमार होता है। तो हो सकता है वो सही में बीमार हो, और अगर वो सही में बीमार है तो हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। और अगर उन्होंने इसके अंदर कुछ सोच के प्री प्लान कुछ किया है तो हम उनके भी खिलाफ वो एक सेकुलर पार्टी में होने के बावजूद अगर ऐसे मौके पर जानबूझ कर नहीं जाते तो हमारे लिए वो बहुत ही गलत आदमी है, और हमने गलत आदमी का चुनाव किया, हम ऐसा सोचे। तो एनसीपी पार्टी शरद पवार भी जब उन्होंने गलत तरीके से ये काम किया होगा तो नाराजगी दर्ज करेगी। अब उन्होंने बीमारी का एक्सक्यूज दिया है, अभी वो डॉक्टर बताए कि वो बीमार थे या नहीं थे, वो आगे का मामला है।